नमस्कार दोस्तों। आपने कभी न कभी अपने सामान्य साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल कन्वर्जन के लिए ज़रूर सोचा होगा। उसमें आपने ये देखा होगा कि कौन कौन से आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चाहिए जिससे कि आप एक सामान्य साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिक हब मोटर जो यहाँ पर लगा हुआ है, और मोटर को चलाने के लिए आपको बैटरी चाहिए। फिर मोटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर चाहिए। जब ये आप साइकिल बना लेंगे तो उसके स्पीड कंट्रोल के लिए आपको ये थ्रोटल की ज़रूरत पड़ेगी, और लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब आप अपने सामान्य साइकिल को, जो आपकी मनपसंद साइकिल होगी, उसमें इलेक्ट्रिक कन्वर्जन कर देंगे तो आपको साइकिल में समय समय पर प्रॉब्लम भी आती रहेगी। वो हो सकता है आपके मोटर में प्रॉब्लम आए, बैटरी में प्रॉब्लम आए और कंट्रोलर में प्रॉब्लम आए। तो पिछले वीडियो में हम आपको बैटरी के प्रॉब्लम, जो कि बीएमएस में प्रॉब्लम आ गया था, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम आने के वजह से हमने ये बीएमएस चेंज किया। उसका आप चाहें तो वीडियो लिंक दिया हुआ है, देख लें। कंट्रोलर को भी हमने चेंज किया, उसका भी वीडियो हमने डाला है। उसी में 1 साल साइकिल होने के बाद आप साइकिल की स्थिति देख सकते हैं क्या हो गया है। और अब आप यहाँ पर देखें तो जब हम ये लाइट ऑन करते हैं तो हमें लाइट तो जलता है। आप देखिए, ये लाइट तो जल रहा है, देखिए ये लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन जब भी हम ये थ्रोटल का यूज़ करते हैं तो ये थ्रोटल में कोई लाइट नहीं आ रहा है। ऑन ऑफ करने के बाद कोई लाइट ना आने की वजह से, इसमें कोई लाइट ना आने की वजह से ये थ्रोटल आप देखें कुछ काम नहीं कर रहा है, और ये थ्रोटल पूरा टूट चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थ्रोटल पूरा टूट चुका है, इसका कवर बाहर निकल गया है, और इसमें कोई भी एलईडी लाइट अभी नहीं जल रही है, कोई एलईडी लाइट नहीं जल रही है। और आप थ्रोटल को घुमाएं तो देखिए इसका वायर जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। अभी ये इलेक्ट्रिक थ्रोटल को ऑन करने पर ऑन होता है और मोटर चलता है, लेकिन जब इसको हम बंद करते हैं तो ये बंद नहीं होता है। बंद करने के लिए आपको ब्रेक की मदद से, ब्रेक मारने पर इसका कंट्रोलर मोटर की सप्लाई को कट कर देता है, जिससे ये ऑफ हो जाता है। तो अभी हम ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक से हमारा साइकिल रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे मोटर दोबारा चलने लगेगा। मतलब इस कंट्रोलर को एक बार आप घुमा देते हैं तो ये कंटिन्यू ऑन करके रखता है। ये प्रॉब्लम आ चुका है। इस प्रॉब्लम की रेक्टिफाई के लिए हम इस थ्रोटल को बाहर निकालेंगे और फिर से इसका रिपेयर करके लाइट और इसका कंट्रोल फिर से हम देखेंगे। दोस्तों, ये बंद करने के बाद भी आप देखें तो ये साइकिल वापस बंद करने के बाद भी नहीं रुक रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। और थ्रोटल पर ध्यान दें तो एक बार ऑन करने के बाद थ्रोटल का रिस्पांस अब कोई मतलब नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब इस थ्रोटल को खोल के अब हम इसको निकाल के रिपेयर करते हैं। घंटा का, हाँ। काला दोस्तों, हमने ये साइकिल का थ्रोटल पूरी तरीके से खोल लिया है। ये आप देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज डिस्प्ले यूनिट और ऑन ऑफ स्विच का इंडिकेशन स्विच है, इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर ऑन ऑफ का स्विच है, और ये आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है जो कि हॉल इफ़ेक्ट सेंसर पर काम करता है। इसको कम या ज़्यादा करने के लिए, मोटर के करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए ये मैग्नेट बार है,
ये मैग्नेट बार जब भी इस स्लाइडर में आप देखें, जब इस स्लाइडर में ये आगे और पीछे इस तरह से मूव करेगा तो ये मैग्नेट के टच में आने की वजह से ये हमारा स्पीड कंट्रोल होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारा मैकेनिज़्म अंदर से ब्रोकन हो गया है। ये थर्ड क्वालिटी की प्लास्टिक मटेरियल के यूज की वजह से जब भी किसी ने थ्रोटल का प्रयोग किया तो ये सारा ब्रोकन होके बाहर निकल गया। तो इस तरह का आप कोई थ्रोटल ख़रीदेंगे जो कि स्पेशली जीके कंपनी देता है तो वो 1 साल भी नहीं चल पाएगा। आप इसकी वायरिंग देखें तो इसकी वायरिंग कितनी ख़राब तरीके से, कितनी पतली वायरिंग दिया गया है, जिसकी वजह से ये थ्रोटल जब भी आप इधर से ऑपरेट करते हैं तो ये टूट जाता है। और ये बार मैग्नेट देखिए पूरी तरीके से टूट गया है, जिसकी वजह से अब इसका रिपेयर संभव नहीं है और हमें इसमें एक नया थ्रोटल डालना पड़ेगा और इसका खर्चा लगभग 2000 रुपये आएगा। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह का साइकिल बनाना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं तो आप समझिए कि पैसे की बर्बादी है और ये साइकिल आपका 1 साल के अंदर टूट के गिर जाएगा, सब कबाड़ा हो जाएगा।